बेहद शुक्रिया ईसा जी। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा मनमोहन के पास जाने की। मनमोहन, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जरा बताइएगा कि गरियाबंद के कौन से अंदरूनी क्षेत्र में आप मौजूद है और लोकतंत्र की कौन सी तस्वीर आप दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। मनमोहन। बिल्कुल, देखिए अवधेश, इस वक्त हम गरियाबंद जिले के मुड़ा गांव मतदान केंद्र में मौजूद हैं और हम सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तो मतदान केंद्रों में जो तस्वीर है वो सुकून भरा तस्वीर है और सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो मतदान केंद्र में पहुंचकर लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले रहे हैं। देखिए मॉक ड्रिल जब हो रहा था और सुबह 6 बजे से ही जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। मतलब साफ है कि लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए मतदाता भी आतुर है। देखिए गरियाबंद जिले की बात करूं तो गरियाबंद जिले में अवधेश 9 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। आमा मोरा और ओड़ मतदान केंद्रों में पहले से ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है और बाकी जो मतदान केंद्र है उन मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था न हो उसे लेकर जो मतदान दल है या फिर वो जिले के जो टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। लगातार सुबह से ही मतदान केंद्रों पर सबसे ज्यादा महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। ये आपको तस्वीर दिखाऊंगा, कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएंगे। ये मतदान केंद्र मुड़ा गांव की तस्वीर है और यहाँ पर सबसे ज्यादा आप देख पाएंगे जो महिला हैं, महिला यहाँ पर लाइन में लगी हुई हैं और सबसे ज्यादा महिलाओं में काफी दिलचस्पी है और वो लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। गरियाबंद बिल्कुल जिला है, आप लगातार नजर बनाए रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक बड़ी तस्वीर दिखा दे, एक बड़ी घटना की तस्वीर दिखा दे कि राजधानी रायपुर के सिविल लाइन क्षेत्र से देवती कर्मा जो कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व विधायक थी, उनके बंगले पे जो गोली चली है उस गोली की जो तस्वीर है वो जरा देख लीजिए, घटना स्थल की तस्वीर देख लीजिए। अब आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे जो बंदूकें जो है वो बिखरी हुई दिखाई पड़ रही है, एक राइफल भी दिखाई पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि एक प्रधान आरक्षक की मौत भी इस घटना में हो जाना अपने आप में कई संदेहों को जन्म देता है। सबसे बड़ी बात यह कि देवती कर्मा का जो बंगला है उसके जरा लोकेशन समझ जाइए कि मुख्यमंत्री निवास से सटा हुआ ये बंगला है, मतलब 50 मीटर की भी दूरी नहीं है मुख्यमंत्री निवास और देवती कर्मा के इस बंगले में। तो देवती कर्मा के बंगले में गोली चलना, प्रधान आरक्षक की मौत और प्लाटून कमांडर के घायल होने की खबर निश्चित तौर पे चौंकाती है कि आखिरकार राजधानी रायपुर के सबसे पॉश क्षेत्र कहा जाए या सबसे सुरक्षित क्षेत्र कहा जाए जहां पे मुख्यमंत्री का निवास है, वहां पे गोली चल जाना अपने आप में कई तरह के सवालों को जन्म देता है। लेकिन इस तस्वीरों के साथ आगे क्या कुछ इसमें कहानी रही ये भी हम आगे अपने दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल चुनावी चर्चा पे लौटते हैं और मैं चर्चा की शुरुआत जरा सुंदरानी जी से करता हूं। सुंदरानी जी, आप विधायक रह चुके हैं, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के आप जाने माने नेता हैं, क्या आपको लगता है कि